दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरे पास एक लुमिनस इकोवाट इन्वर्टर का बोर्ड रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। जब मेरे को ये रिसीव हुआ तो उस वक्त जब मैंने इसको चेक किया तो ये दो तीन एक जगह से टूटा हुआ था। यानी कि थोड़ा सा इस जगह से ब्रेक था। अब पहले से ब्रेक था या बाद में ब्रेक हुआ, जिनका ये था उनको भी नहीं पता, बट उन्होंने कहा कि इसको रिपेयर करना है। तो सबसे पहले जब मैंने इसको ध्यान दिया तो इस जगह से क्रैक था। तो जंपर वगैरह देके मैंने यहाँ पर जो भी पार्ट यहाँ पर डैमेज थे या जो भी ट्रैक डैमेज थे उसको मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है। और जब मैंने इसको ऑन किया तो ऑन करने के बाद ऑन तो हुआ, लेकिन यहाँ पर इसमें जो है ये गेट पल्स नहीं बना रहा है एक चैनल पे। तो यहाँ पर उसी गेट पल्स पे आज मैं बात करूँगा और थोड़ा-सा इसको मेरे ख़्याल से रिपेयर करने की कोशिश भी करी गई है। तो यहाँ पर किस तरीके से आप गेट पल्स को यहाँ पर चेक कर सकते हैं और किस तरीके से इसमें बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो साइन वेव में है ये। इसमें जो कनेक्शन होंगे, जो बड़ी वाली हीट सिंक है उसमें हमारे बैटरी का पॉजिटिव जाएगा और नेगेटिव के लिए यहाँ पर ये पार्ट दिया गया है या ये सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर ये ऑन, देखिए ये ऑन डायरेक्ट नहीं होगा, आपको यहाँ पर ये दो पॉइंट्स को शॉर्ट करना पड़ेगा। इस 12 वोल्ट और SW स्विच वाले को शॉर्ट करना रहेगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए, तो ये ऑन हो चुका है अभी क्योंकि मैंने इसको शॉर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर दो जगह पे गेट पल्स नहीं आ रही थी। मैं सबसे पहले अपने मल्टीमीटर को रखता हूँ DC मोड पे। तो ये छोटी-छोटी जो जानकारियाँ हैं मैंने वैसे मैं रिपेयर करने से पहले मुझे लगा कि चलिए एक छोटी-सी वीडियो ही शेयर कर दी जाए, कुछ ना कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा। तो जब भी आपके पास कोई बोर्ड रिपेयर करने के लिए या बोर्ड रिपेयर होने के लिए आता है, तो उसको इस तरीके के जो बोर्ड होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हमने देखे हैं कि यहाँ पर ये अगर ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ रहा है आपके पास या कुरियर के थ्रू आ रहा है या आपके पास कोई ओपन लेके आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि जो फ़ॉल्ट वो आपके पास लेके आ रहा है वही फ़ॉल्ट फ़ेस करना पड़े। हो सकता है दूसरा फ़ॉल्ट भी आपको वहाँ पर फ़ेस करना पड़े, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि यहाँ पर ये जो बोर्ड है, इसमें जो असेंबली कंपोनेंट्स लगे हैं, इसे कहीं पर रगड़ने की वजह से, कहीं पर रखने की वजह से इसके जो सरफेस में जितने असेंबली कंपोनेंट्स लगे हैं, वो ज़्यादातर टूटे हुए रहते हैं। तो उनको एक बारी ज़रूर एक बारी अगर पॉसिबल हो सके तो आँखों से या माइक्रोस्कोप अगर आपके पास हो तो उससे ध्यान से देख लेना। बहुत बार हमने देखा है कि हमारे पास जितने भी चीज़ें रिपेयर के लिए आती हैं उसमें ज़्यादा चीज़ें फिज़िकल डैमेज वहाँ पर होती हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर जब आपको गेट पल्स यहाँ पर चेक करनी होती है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक चीज़ मैं नोट करवा दूँ कि इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर लगी हुई है, इसमें से आपको 27, 28, 11, 12 नंबर के पिन से आपको गेट पल्स आउटपुट यहाँ पर चेक करनी होती है। तो अगर माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पर सभी चैनल को गेट पल्स दे रहा है तो आपके माइक्रो कंट्रोलर की यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ से है? जिस चैनल पे प्रॉब्लम गेट की हो रही है उस चैनल के ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं, उस चैनल की जो मॉसफेट है कोई शॉर्ट तो नहीं है, वो ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चैनल ये है, एक चैनल इसका ये है, 2 चैनल इसकी हीट बड़ी वाली हीट सिंक पे यहाँ पर दिए गए हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर लगी है, तो मैं पहले आपको बाहर वाली माइक्रो कंट्रोलर दिखा देता हूँ जो इसमें लगी है, वैसी ही सेम मैंने बाहर रखी हुई है ताकि इसमें आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर ये जो माइक्रो कंट्रोलर उसमें लगी हुई है तो उसकी कौन-सी नंबर की पिन पे चेक करना है आपको, 27-28 नंबर की पिन। तो ये आप देख रहे होंगे, ये जो कट होता है माइक्रो कंट्रोलर में, इसके जस्ट नीचे ये डॉट लगा हुआ है, तो ये हमारी फर्स्ट नंबर की पिन होती है। यहाँ से 11 और 12 नंबर में आपको गेट पल्स पहले चेक करनी होती है। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है? ये लास्ट में से 4 जो तीसरे और चौथे नंबर की इस तरफ से है उसमें, या यहाँ से सीरियल वाइज चेक करें तो 11-12 नंबर की गेट पल्स, इन दोनों में आपको गेट चेक करनी है, यानी कि जो पल्स बन रही है वो चेक करनी है। उसके बाद 1 नंबर पिन के सबसे ऊपर जो है ये 28 और ये 27, इसमें चेक करनी है। तो मल्टीमीटर की एक प्रोब को आपने ग्राउंड या बैटरी का जो ये टर्मिनल इस तरीके से आपने जोड़ा हुआ है इसमें रखना है। तो यहाँ से जो हमारी 11 और 12 नंबर की पिन है, यहाँ से ध्यान से देखो। तो ये इसके नीचे माइक्रो कंट्रोलर आईसी लगी हुई है, ये वाली आईसी। तो इसके जो है हम आपको पिन आउट पहले दिखा देते हैं।
तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट नंबर की पिन है, तो जैसे मैंने आपको बोला था 11 और 12 नंबर की पिन, तो यहाँ से फर्स्ट नंबर की पिन है, तो ये हुई 14 नंबर की पिन, तो ये हुई 13 और ये हुई अपनी 12 नंबर की पिन। तो 12 नंबर की पिन पे आप देख रहे होंगे 2.6 वोल्ट यहाँ पर बन रहा है और 11 पे वो भी गेट पल्स यहाँ पर बन रही है 2.0 वोल्ट। अब हम 27-28 नंबर की पिन पे चेक करते हैं, तो उसमें भी हमें ये देखिए गेट, इसमें जो वोल्टेज होती है गेट पल्स होती है वो बन रही है। अगर इसी को हम अपने डीएसओ से चेक करें, तो डीएसओ पे भी आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा। तो पहले 11 और 12 नंबर की पिन पे आपको दिखाता हूँ। तो ये रही 11 नंबर की पिन और ये रही 12 नंबर की पिन। एक सेकेंड, 27-28, एक सेकेंड, इसको मैं रखता हूँ पहले मैं अपने डीएसओ को सेट कर लेता हूँ सही तरीके से। सेट कर लेना है इसे अच्छी तरीके से। एक सेकेंड, इसे मैंने सेट कर लिया है। अब हम चेक करेंगे। पहले हमने माइक्रो कंट्रोलर पे पल्स आ रही कि नहीं वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारी 28 नंबर की पिन पे आपको दिख रहा होगा, ये एक वेव बन रही है, पल्स बन रही है। ये 27 नंबर की पिन पे भी ये पल्स बन रही है। अदर किसी में भी यहाँ पर नहीं बनेगी, ठीक है, बनेगी बट जो हमारी गेट पल्स है उसे सिर्फ अभी चेक करना है। तो ये देखिए सेम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी या सेम पल्स यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे। अब यहाँ पर टोटल मिला के यहाँ पर ये जो कंट्रोलर आईसी यहाँ पर या एमसीयू यहाँ पे लगा हुआ है या माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे लगी हुई है, वो अपना कार्य सही तरीके से कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो चैनल्स दिए गए हैं उन पे जो गेट पल्स किस किस में नहीं मिल रही है या गेट सिग्नल जो वोल्टेज बनती है वो किस पे नहीं मिल रहा है, आपको मैं चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले हम छोटी हीट सिंक पे मॉसफेट की फर्स्ट लेग पे चेक करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर ये वोल्टेज बन रही है या पल्स बन रही है। यहाँ पर भी प्रॉपर पल्स बन रही है, इसमें भी प्रॉपर पल्स बन रही है, इसमें भी प्रॉपर पल्स बन रही है। अब हम दूसरे वाले जो बड़ी हीट सिंक है उसमें जो 4 मॉसफेट लगे हुए हैं, जो पॉजिटिव की है उस तरफ की, तो उसमें आपको चेक करवाते हैं। तो उसमें देखिए सबसे पहले हम सॉरी ये है फर्स्ट नंबर की, तो इसमें देखिए इसमें प्रॉपर वोल्टेज या पल्स बन रही है। इसमें 11 वोल्ट 11-12 समथिंग बनती है, तो इसमें भी प्रॉपर बन रही है। लेकिन इस तरफ की जो 2 मॉसफेट है वो काम नहीं कर रही है, ये देखो। अब यहाँ पर ये भी काम नहीं कर रही थी। अब जब मैंने ध्यान दिया तो सबसे पहले मैं इस रेजिस्टेंस, देखिए इस तरफ की जो है जब काम नहीं करती है तो आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस 1 ओम्स की रेजिस्टेंस मिल जाती है। तो यहाँ पर जब मेरा ध्यान गया तो ये रेजिस्टेंस इसमें लगी तो थी लेकिन ये टूटी हुई थी इस तरफ की। तो इसको मैं जैसे डिस्कनेक्ट करूँगा, देखिए सबसे पहले इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। ये तो मैंने मैनुअली अपने हाथ से जोड़ी तो तब इसमें बनी। पहले जब चेक किया था तो ये बोर्ड टूटा हुआ था और इनमें गेट पल्स नहीं बन रही थी। तो जैसे अभी मैं देखिए इधर में टूटी हुई थी तो एक बार डिस्कनेक्ट कर लिया है। अब देख लेना मेरे ख्याल से सही से डिस्कनेक्ट हुआ कि नहीं, ठीक है। ये देखो इस तरफ भी ये पल्स नहीं बन रही थी। तो ये जो रेजिस्टेंस थी ये टूटी हुई थी जिस कारण से ये पल्स नहीं बन रही थी। जैसे देखिए अभी मैं चिमटी से इसको जोड़ के पूरा करता हूँ तो यहाँ भी पल्स बनेगी, देखिए ये देखो, ठीक है, ये प्रॉपर वोल्टेज अब मिल रही है। तो एक ये रेजिस्टेंस, तो जैसे इस चैनल पे आपकी गेट वोल्टेज नहीं आ रही है तो सबसे पहले या गेट पल्स नहीं आ रही तो सबसे पहले आपको 1 ओम्स की रेजिस्टेंस को आपने क्या करना है, चेक करना है। तो 1 ओम की रेजिस्टेंस अगर प्रॉपर काम कर रही है, सबसे पहले तो आप इस तरीके से चेक करो। मैं तो ये कहूँगा कि आपको यहाँ पे चेक करना है, उसके बाद इधर पे चेक करना है। देखिए इधर पे वोल्टेज, देखिए इधर पे वोल्टेज चेक करेंगे तो 11 मिलेगी और इस तरफ भी आपको 11 मिलनी चाहिए जो कि मिल नहीं रही है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर देखिए सोल्डरिंग करके इसको सही से कनेक्ट कर लेता हूँ। ये रेजिस्टेंस सही है लेकिन यहाँ पर क्या है ना, एक हल्का से टूटी हुई थी जिस कारण से ये प्रॉपर वोल्टेज वहां तक नहीं पहुंचा पा रही थी। वीडियो हो सकता है लंबी हो लेकिन ध्यान देके देखना जरूर। तो अब देखो यहाँ पर क्या है ना, 11 की जगह अपने को 17 वोल्टेज मिलेगी। तो उस तरफ देखो आपको 16-17 वोल्ट मिलेगी। तो उसके बाद वहां पे जाके क्या होगा, ये स्विचिंग करेगा और यहाँ पर ये इधर पे आपको कितना 11 वोल्ट मिलेगी।
मॉसफेट पे। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये ना प्रॉपर काम कर रही है। अब हमें इस तरफ चेक करना है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे सपोज आपकी अगर ये रेजिस्टेंस ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये जितने भी ट्रांजिस्टर्स दिख रहे हैं उनको आपने चेक करना है। चेक करना नहीं आता है तो उनको रिप्लेस करके देख लेना है। एनपीएन और पीएनपी दोनों ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उनको आपको चेंज करके देख लेना है। और उसके साथ साथ आपको ये रेजिस्टेंस जो दिख रही है सभी को चेक करना है। अगर आपके पास कोई इस तरीके का सेम बोर्ड हो और जो कि ठीक ठाक कंडीशन में हो, हालांकि मेरे पास ठीक ठाक कंडीशन में नहीं है बट इसमें कुछ कंपोनेंट सही है, तो उनके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको कहीं ये इस बोर्ड में काम कर रहे हैं, इधर पे आप रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू ठीक नहीं आ रही है, तो दूसरे बोर्ड में लगी हुई सेम जगह पे लगी हुई रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। और डाउट है तो उसको निकाल के चेक करें। तो जितने भी सेम बोर्ड आते हैं सभी जगह पे रेजिस्टेंस जो लगी हुई है उनकी वैल्यू सभी बोर्ड्स में सेम ही आनी चाहिए। अब यहाँ पर ये चीज यहाँ पर है। अब देखिए इधर पे ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं, इस अब इधर की तो हमने बिल्कुल ओके कर दी है, रेजिस्टेंस ओपन थी। अब यहाँ पर इस वाले चैनल पे जो गेट पल्स बनी चाहिए वो नहीं बन पा रही है। आपके क्या रीजन हो सकता है? या तो हमारी ये ट्रांजिस्टर कोई ना कोई यहाँ पर खराब है या फिर कोई ना कोई रेजिस्टेंस खराब है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मैं जितनी भी पहले मैं इसको बोर्ड को 2 मिनट छोड़ दूंगा क्योंकि कुछ कैपेसिटर्स चार्ज हो रहे हैं, तो उनको डिस्चार्ज होने के लिए 2 मिनट छोड़ देंगे। हमारे मल्टीमीटर भी इस कारण खराब हो जाता है बहुत बार, तो ध्यान देना कभी भी। अब यहाँ पर पहले हमारा काम क्या है, हम डायरेक्ट हम ट्रांजिस्टर को, देखिए ट्रांजिस्टर को चेक करना इतना आसान नहीं होता है। कभी कभी क्या ना ट्रांजिस्टर खराब नहीं होते हैं, ओपन हो जाते हैं, डाउटफुल हो जाता है पूरा, तो रिप्लेस करके देख लेना। अगर आपको डीप टेस्ट करना आता है तब जाके आपको ठीक है, नहीं तो आपको क्या है ना सबसे पहला काम अपना रेजिस्टेंस को टेस्ट करने का रहता है। तो सभी गेट जो गेट की पिन होंगी उन गेट की पिन में आपको 15 ओम्स की रेजिस्टेंस मिलेगी, तो उनको भी आप सबसे पहले चेक करें। तो यहाँ पर देखिए हमने चेक किया है 15 ओम्स की ये गेट की पिन, यानी कि मॉसफेट की सबसे फर्स्ट नंबर की पिन जो होती है, इधर से देखें तो फर्स्ट नंबर की पिन ये है। तो फर्स्ट नंबर की पिन पे क्या होगा कि आपको 15 ओम्स की सभी मॉसफेट पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मिल जा रही है, इसमें भी आपको 15 मिल जा रही है। तो दोनों की वैल्यू आप पहले चेक करना है, तो अगर 15 ओम्स दिखाएगा। अगर नहीं दिखा रहा तो पहले इस रेजिस्टेंस को चेंज करना है। तो रेजिस्टेंस ओके है, उसके बाद हम जितनी भी रेजिस्टेंस लगी हुई है सबको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर 1K की है, बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू है, ये भी 1K परफेक्ट वैल्यू है। और ये हमारी 934 किलो ओम्स की बिल्कुल वैसे 1K, ये भी अपनी वैसे वैल्यू सही दिखा रहा है, पूरी तो नहीं दिखाएगा लेकिन कम दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 900 ये भी 932 ओम्स दिखा रहा है। और सीरियल वाइज अपन चेक करेंगे यहाँ पर 9.8 किलो ओम, ठीक है, ये इसकी भी वैल्यू ठीक है, पूरी तो नहीं दिखाएगा लेकिन हाँ 9 हाँ ये भी ठीक दिखा रहा है 9.89। अच्छा दूसरे बोर्ड पे भी आपको चेक करवा देता हूँ। जो ये रेजिस्टेंस होती है ना वो अपनी पूरी वैल्यू नहीं दिखाते, जैसे बोर्ड पे जो लगी है पूरी वैल्यू नहीं दिखाते। इसमें 9.9 इसमें दिखा रहा है, इसमें देखिए 0.998 किलो ओम, इसमें देखो देखो पूरी नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो एक अलग वैल्यू थोड़ा मिल जाती है अपन देखने के लिए जब भी दिखते हैं। तो 1 ओम्स की है, ये भी ठीक है, 1 ओम्स की बिल्कुल सही दिखा रहा है। और यहाँ पर है 4.7, ये भी ठीक है। और यहाँ पर ये कितने 2.1, ये भी ठीक है। और उसके बाद ये 2.1, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा कम दिखा रहा है वैल्यू। और ये भी थोड़ा सा डाउटफुल इसकी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर हम इस बोर्ड पे चेक करते हैं, ये 2.1 और 9.92, इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रही है, यानी कि अलग लग रही है। तो मुझे इन दोनों रेजिस्टेंस को बाहर निकाल के चेक करना रहेगा, ठीक है। तो चलिए बाहर निकाल के इन दोनों को चेक करते हैं, बारी बारी से चेक करेंगे। पहले इस वाले को चेक करते हैं बाहर निकाल के। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, एक सेकेंड, बाहर निकाल के इसकी वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है। तो इसको हम बोर्ड पे यहीं पे सोल्डरिंग कर देंगे। इसके बगल वाली जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हम चेक करेंगे।
कहीं ये टूटी तो नहीं, वो भी देख लेना सही तरीके से, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना, ये टूट जाती हैं। तो इसको भी अब चेक कर लेते हैं बाहर निकाल के। तो 1 लाख ऊपर उठा दी, ऐसे करके चेक करते 2.1। तो दोनों की वैल्यू बिल्कुल यहाँ पर है ना, बिल्कुल सही आ रही है। बोर्ड पे लगे लगे भले वैल्यू सही ना दे, लेकिन एक बार ऊपर उठा के उसको चेक कर लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लगे लगे वैल्यू अपन चेक कर रहे तो सही नहीं आ रही थी। तो अब यहाँ पर जो पास में हमारे ट्रांजिस्टर्स लगे हैं, उन पे हमने काम करना है। तो मैं पहले इन दोनों पहले इस ट्रांजिस्टर को एक बारी चेंज करूँगा। तो चलिए, इस वाले ट्रांजिस्टर को मैं चेंज करूँगा। तो T2F कोडिंग का ही ट्रांजिस्टर है। चलिए, इसको मैं एक बारी बाहर निकाल के इसकी जगह पे दूसरा ट्रांजिस्टर में लगाऊंगा। ये वाला ट्रांजिस्टर, चलिए इसकी जगह पे मैं दूसरा ट्रांजिस्टर लगाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस ट्रांजिस्टर को चेंज कर लिया। एक बार मैं इसमें वोल्टेज देके चेक करूँगा इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं, कुछ वोल्टेज वगैरह बनी कि नहीं, वो मैं एक बारी चेक करूँगा। जब भी ये काम करें उससे पहले मॉसफेट जरूर चेक कर लें। ठीक है, मॉसफेट इसमें सही है बिल्कुल। इसमें चेक करते हैं। अभी भी कोई भी इसमें गेट पल्स नहीं बनी। एक बार मैं यहाँ पर इसको तीनों ट्रांजिस्टर को एक बारी बारी से चेंज करूँगा, क्योंकि कोई भी एक ट्रांजिस्टर अगर आपका ख़राब रहेगा तो आपके ये गेट पल्स नहीं बनाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ट्रांजिस्टर्स वगैरह सब कुछ चेंज कर लिया है। अब जाके यहाँ पर मुझे फाइनली गेट पल्स यहाँ पर मिलने लगी है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसको ऑन करता हूँ और आपको पहले पल्स चेक करवाता हूँ। इसको मैं रखता हूँ ग्राउंड पे। अब ये सिस्टम ऑन हो चुका है। पहले इसी चैनल का आपको दिखा देता हूँ। तो इस चैनल पे आप देखिए, ये देखिए दोनों में 11 साढ़े 11:80 करीब ये दिखा रहा है। देखिए, तो आपको एक चैनल पे जो बड़ी वाली हीट सिंक होती है उसमें 11 साढ़े 11 वोल्ट करीब दिखाएगा, और जो छोटी छोटी दो हीट सिंक होती है उसमें आपको 5 वोल्ट करीब दिखाएगा। तो ये देखिए, अब मैं DSO से चेक करवा देता हूँ। DSO जो सिग्नल आपका बनना चाहिए, सामने DSO है, मैं सेट कर लेता हूँ इसे। शायद अब आपको दोनों चीज़ें दिख रही होंगी। पहले तो आपको उसी चैनल का दिखाता हूँ जिस चैनल पे प्रॉब्लम हो रही थी। एक सेकेंड, इसको मैं ऑटो, ये देखो फ्रीक्वेंसी सभी में सेम फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी। 150 हर्ट्ज करीब इसमें दिखा रहा है। इसमें देखिए, इसमें भी सेम, और इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी भी सेम है, और पल्स आपको दिख रही होंगी। सभी चैनल पे आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको कम मिलता है क्योंकि इस चैनल में वोल्टेज कम है। देखिए, इस चैनल पे आपको फ्रीक्वेंसी कम मिलती है। ये देखिए सभी में, यानी कि इस चैनल का और उस चैनल का अलग अलग दिखा रहा है। तो दोनों का अलग अलग दिखाएगा, क्योंकि इसमें वोल्टेज कम और फ्रीक्वेंसी कम रहती है, उसमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो दोनों क्योंकि साइन वेव का यही इसमें मेथड होता है। तो सारी चीज़ें आपको चेक करवा दी। अच्छा, यहाँ पर जो IC तो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखा दी थी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम किया जाता है। और ये चीज़ें ज़रूर चेक कर लेना, जो कंपोनेंट, जैसे मेरे केस में कंपोनेंट यहाँ पर टूटा था तो इस चैनल पे, इसीलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। तो रेजिस्टेंस का भी फॉल्ट हो सकता है, ट्रांजिस्टर का भी फॉल्ट हो सकता है। बाकी आपको चेक करना है। यहाँ पर जो 4 चैनल है, इसमें होता क्या है कि IC की 27 नंबर पिन से एक चैनल, 28 नंबर पिन से दूसरा चैनल, 11 से तीसरा चैनल और 12 से चौथा चैनल, कि चारों चैनल ऑपरेट होते हैं। तो वहाँ से IC तो कंफर्म कर ही लेना, उसके बाद आना
उस चैनल पर जिस पे वोल्टेज आपको या पल्स नहीं मिल रही है, तो उस चैनल पर लगे हुए ट्रांजिस्टर्स और मॉसफेट की गेट में लगे हुए जो रेजिस्टेंस है और यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है, उनको चेक कर लेना, चेंज करके देख लेना, डाउट हो तो चेंज करके देख लेना। और वैसे इस चैनल के लिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स लगे हैं, इस चैनल के लिए ट्रांजिस्टर्स यहाँ पर लगे हैं, इसके लिए यहाँ पर लगे हैं, सारी चीज़ें चेक कर लेना। और यहाँ पर इस चैनल में डाउट हो तो सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को पकड़ना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे भी थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो यहाँ पर मैंने डिटेल से आपको बताई हैं, ठीक है। चलिए, टेक केयर कुछ नया सीखने के लिए।